अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, दिल से एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़िए, इस्तग़फ़ार कीजिए। अल्लाह से देख रहा है, आपकी सांसों में भी वही मेहरबानी है जो उसे अपने बंदों पर पसंद है। अल्लाह के कलाम की कसम नाज़रीन, दुरूद पाक वो चिराग है जो बुझते दिलों को दोबारा रोशन कर देता है। कई लोग आज टूटे हुए हैं, रास्ते बंद हैं, रिज़्क़ रुका हुआ है, दुआएं लटकी हुई हैं, मगर अल्लाह की रहमत कभी रुकी नहीं। बस बंदा एक लम्हा अपने दिल को अल्लाह से जोड़ ले, वो वहीं से बना देता है जहाँ से इंसान सोच भी नहीं सकता। इसलिए आज मैं आपको एक सच्चा वाक़या सुनाने जा रही हूँ, एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर इंसान हैरान भी रह जाए और अल्लाह के फैसलों पर सर झुक जाए। ये वाक़या चंद हफ्ते पहले मुझे मिला और मैंने सोचा कि आप तक पहुँचाऊँ। एक बहन जो मुझे लिखती हैं कि मैं बहुत दिनों से बहुत परेशान थी, बहुत कुछ करना चाह रही थी लेकिन कर नहीं पा रही थी। एक अमल देखा था आपकी वीडियो पर, बार बार नियत करती मगर तवज्जो नहीं बनती थी। फिर एक दिन ऐसा आया कि जिंदगी ने मुझे एक मोड़ पर ला खड़ा किया जहाँ कोई रास्ता नहीं था। कई महीने की कोशिशों के बावजूद कुछ भी नहीं बदल रहा था। वो बताने लगी कि उनके शोहर की नौकरी खत्म हो गई थी, घर के हालात इतने तंग हो चुके थे कि आटा चावल जैसी आम चीजें खरीदना भी मुश्किल हो गया था। बच्चों के स्कूल की फीस जमा हो चुकी थी, घर का किराया 3 महीने से रुका हुआ था, बिजली का नोटिस आ गया था कि इस बार बिल ना भरा गया तो कनेक्शन काट दिया जाएगा। अब वो अंदर से टूट रही थी लेकिन सबके सामने मजबूत बनकर खड़ी रहती थी ताकि बच्चे ना घबरा जाएं। कहती हैं कि एक रात दिल बहुत परेशान था, आंखों में नींद नहीं थी, सब सो गए थे और मैं अंधेरे में जाग रही थी। दिल में रोने का जी चाह रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। इतनी परेशान थी कि लग रहा था कि जैसे मैं पागल हो जाऊंगी। ऐसे ही अचानक मेरे जहन में आपकी एक वीडियो सुनी हुई तो दुरूद पाक का एक वजीफा मेरे जहन में आया कि क्यों ना मैं भी वो पढ़ूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तरदा। कहती हैं कि आपने इस दुरूद पाक के बारे में बताया था, दिल ने कहा कि अब बस मैं अपने पूरे यकीन से पढ़ूंगी और अल्लाह से इसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से मांगूंगी। उसी रात मैंने वजू किया, 2 नफल अदा किए और बैठकर इस्तग़फ़ार पढ़ा। फिर मैंने वही दुरूद पाक 500 मरतबा पढ़ा। पहली रात खत्म हुई तो दिल को अजीब सी ठंडक थी। अगले दिन सुबह भी दिल कह रहा था कि पढ़ूं। फिर मैंने अज़म किया कि मैं 21 दिन तक पूरे यकीन से पढ़ूंगी, दिन में 1000 मरतबा। कहती हैं कितना ही टाइम लग जाएगा लेकिन मैं ज़रूर पढ़ूंगी। कहती हैं पहले दिन बस थकावट हुई, फिर दूसरे दिन दिल हल्का होने लगा, तीसरे दिन पढ़ते पढ़ते खुद बहुत आंखों से आंसू बह रहे थे, जैसे मेरा दिल का बोझ हल्का हो रहा हो। कहती हैं जब 7 दिन गुजरे तो ऐसे लगा जैसे बात बनने वाली हो, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर कोई रास्ता नहीं था, नौकरी नहीं थी, पैसे नहीं, रिश्तेदार सब मुसीबत में अपनी अपनी जगह लगे हुए थे, कोई किसी की मदद नहीं कर पा रहा था। कहती हैं जब 21 दिन दोपहर के वक्त जब वो दुरूद पाक पढ़ रही थी तो उसी वक्त उनके फ़ोन पर एक मैसेज आया। कहती हैं कि मैंने पहले ध्यान नहीं दिया, बस पढ़ती रही। जब दुआएं ख़त्म करके फ़ोन उठाया तो मेरे हाथ काम गए। कहते हैं वो मैसेज एक पुराने दफ्तर की तरफ से था जहां उनके शोहर ने तकरीबन 2 साल पहले काम किया था। पैगाम में लिखा था कि उनके शोहर की कुछ तनख्वाह बकाया रह गई थी जो हिसाब किताब में अब सामने आई है और कंपनी ने वो तमाम रकम उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी है। कहती हैं कि मेरा दिल धड़कना बंद हो गया, मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मैं फ़ौरन अकाउंट चेक करने लगी तो वहां वो रकम मौजूद थी, इतनी कि 3 महीने का किराया, बच्चों की फीस, बिजली का बिल और घर का पूरा महीना आराम से निकल जाए। लेकिन नाज़रीन बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। जब उनके शोहर दफ्तर पहुंचे तो पता चला कि वही कंपनी एक नई ब्रांच खोल रही है और उन्हें दोबारा बुला रही है। काम भी पहले से बेहतर, तनख्वाह भी ज़्यादा और वक्त भी मुनासिब। वो कह रही थी अल्लाह की कसम ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैंने जो 21 दिन पढ़ा उसकी बरकत में अल्लाह ने वो रास्ते भी खोल दिए जो मेरा वहम भी नहीं था। फिर वो मुझे बार बार यही कह रही थी कि दुरूद पाक वाकई मौज़ा है, मगर हम इस पर यकीन ही नहीं करते। हम चाहते हैं कि सब कुछ फ़ौरन बदल जाए, लेकिन दिल में तवज्जो नहीं होती, यकीन नहीं होता, आंसू नहीं निकलते। अल्लाह रहमत को बहाने के लिए दिल नरम होने का इंतज़ार करता है। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि जब पैसे आए, जब सब कुछ आसान हुआ तो वो खुद रोने लगी। कहती हैं कि मैंने अल्लाह से कहा कि मालिक तूने इतनी देर मुझे बस आजमाया मगर छोड़ा नहीं, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके, उनके वसीले से सारा निज़ाम एक लम्हे में बना दिया। कहती हैं कि वो उन पैसों से मैंने घर में ख़त्म भी करवाया। सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही वो ये थी कि जब मैं पढ़ रही थी ना तो मुझे हर दिन लग रहा था कि कोई दरवाज़ा खुल रहा है, अल्लाह मेरी तरफ देख रहा है, और आज मुझे यकीन है कि दुरूद पाक पढ़ने वाले कभी महरूम नहीं रहते। अल्लाह की रहमत ऐसे ही चल कर आती है, रास्ते बन जाते हैं, दरवाजे खुल जाते हैं, तकदीरें बदल जाती हैं, लेकिन शर्त सिर्फ एक है कि दिल से पढ़ो, यकीन से पढ़ो, तवज्जो से पढ़ो।
फिर वो कहती हैं कि अब मैं रोज़ाना यही दरूद पाक पढ़ती हूँ, 1000 नहीं तो कम से कम 300 ज़रूर पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी में जो बोला हुआ रिस्क था वो भी वापस ला दिया, जो नई नौकरी का रास्ता था वो भी उसे बरकत से खुला है। और ये पहली बार नहीं, दरूद पाक पढ़ने का ये फैज़ वही इंसान महसूस कर सकता है जो उसे दर्द दिल से पढ़ता है। हम समझते नहीं, मगर दरूद पाक वाकई मुश्किल से निकलने का रास्ता है। बंद दरवाजे की कुंजी है, परेशान दिल की दुआ है, गरीबी के अंधेरे में चिराग है। हर वो रुकावट जिसने आपकी ज़िंदगी थाम रखी है, अल्लाह उसी दरूद पाक के सदके इसको बदल देता है। जो दिल से पढ़ ले उसके लिए नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। तो नाज़रीन, अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में नामुमकिन को मुमकिन बनाना चाहते हैं तो अभी आज से शुरू कर लीजिए। जितनी बार चाहें आप उतनी बार पढ़िए। ये ना सोचे कितनी बार पढ़ा, आप जब भी बैठे आराम सुकून से पढ़िए। जब आपको लगे कि आप खामोश बैठे हैं, कोई काम नहीं है आपको करने के लिए, तो आप अपनी ज़ुबान पर बस दरूद पाक जारी कर दीजिए। चाहे आप 10 बार ही क्यों ना पढ़ें, लेकिन पढ़े ज़रूर। तो अगर आपको मेरी ये कहानी, मेरे ये अल्फाज दिल से लगे हों तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन दरूद पाक पढ़ता है। एक नए मुशाहिदे के साथ दोबारा हाजिर होंगी। जज़ाकल्लाह है।